हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं शिखा चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्रेंड इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर समुच्चय बोधक अवयव के बारे में पढ़ेंगे। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा था, जो एक अवयव था, मतलब अविकारी शब्द था। इस वीडियो में भी हम एक अविकारी शब्द के बारे में ही पढ़ेंगे, समुच्चय बोधक शब्द। देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द वे शब्द होते हैं, मतलब जो किसी चीज को जोड़ने का काम करते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को ये जोड़ते हैं। नाम थोड़ा अजीब है, नाम पे मत जाओ, बस थोड़ा समझो। इसमें समुच्चय बोधक मतलब किसी भी दो या फिर दो से अधिक वाक्य या फिर शब्द या वाक्यांश, इन सबको जोड़ने का कार्य करता है, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। कोई भी दो वाक्य होंगे, शब्द होंगे, वाक्यांश होंगे, उपवाक्य होंगे, मुख्य दो वाक्य होंगे बड़े बड़े, उन सबको सिर्फ ये जोड़ेंगे, उन सबको जोड़ने का काम करेंगे। अपने पूरे जो हमारे बातें होगी उन्हें एक ही लाइन में स्पष्ट रूप में हम कह देंगे, दो वाक्यों के एक शब्द से जोड़ के। अब वे शब्द क्या होंगे? ये जितने मैंने शब्द दिख रखे हैं, और, एवं, तथा, अर्थात, या, अथवा, चाहे, ताकि, जितने भी शब्द दिख रखे हैं, ये सब समुच्चय बोधक शब्द ही तो है। अब इनका मतलब क्या है? मैंने खाना खाया और मैं सो गई। मैंने खाना खाया और मैं सो गई, तो जो और शब्द आया, इसने क्या किया? दो वाक्यों को जोड़ दिया। मैंने अलग अलग भी बोल सकती थी, मैंने खाना खाया, मैं सो गई, लेकिन इन्हें मैंने दोनों को जोड़ के बोला, मैंने खाना खाया और मैं सो गई, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया? और ने किया। ठीक है। मैं स्कूल नहीं आई क्योंकि मैं बीमार थी। मैं स्कूल नहीं आई क्योंकि मैं बीमार थी। मैं बीमार थी अलग वाक्य है, मैं स्कूल नहीं आई ये भी अलग वाक्य है, लेकिन इन दोनों को जोड़ा किसने? क्योंकि ने। क्योंकि ने दोनों को जोड़ दिया। जो क्योंकि शब्द आया, ये भी एक समुच्चय बोधक शब्द है। सीता और राम खेल रहे हैं। जो सीता है और राम है, दोनों क्या काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। और इन दोनों को जोड़ा किसने? और ने जोड़ा ना। सीता और राम, तो जो और शब्द है ये हमारा समुच्चय बोधक शब्द है। तो इसका मतलब समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो दो शब्द, दो वाक्य, दो उपवाक्य, दो वाक्यांश, कोई भी दो होते हैं, उन सबको जोड़ने का काम करते हैं। उन्हें हम समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं या फिर समुच्चय बोधक अवयव शब्द कहते हैं। ठीक है। अब इसके भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण, व्याधिकरण। व्याधिकरण के ऊपर इस वीडियो में आप मत जोर देना कि व्याधिकरण क्या होता है, उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि व्याधिकरण क्या होता है। अभी सिर्फ हमारा पूरा जो फोकस रहेगा वो समानाधिकरण पे रहेगा। समानाधिकरण पे हम पूरा फोकस रखेंगे इस वीडियो में, इसे ही हम पूरा करेंगे। ठीक है। तो अब समानाधिकरण क्या होता है? समान, समान मतलब कुछ ऐसी चीज है जो समान है, दो वाक्य जो समान स्तर पर है और उन्हें जोड़ने का जो काम करता है। मतलब दोनों जो वाक्य होंगे वो समान होंगे, मतलब हम उनके बीच में अगर अवयव ना लगाए, ये जो समुच्चय बोधक शब्द है इन्हें ना लगाए, तो भी वो दोनों वाक्य रहेंगे, समान रहेंगे, एक जैसे होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। अगर हम उनके बीच में अवयव, ये जो समुच्चय बोधक शब्द है इन्हें ना लगाए, कोई फर्क नहीं होगा, और इन्हें जोड़ दे तो समानाधिकरण होता है। मतलब दो समान वाक्यों को जो शब्द जोड़ेंगे वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाएंगे। दो समान वाक्य होंगे, शब्द होंगे, वाक्यांश होंगे, उपवाक्य होंगे, सबको जो जोड़ेंगे। आप कह रहोगे ये भी वही था, ये भी वही है। हाँ वही है, बस इन दोनों में जो अंतर आएगा, जब आप इसे पढ़ोगे तो इन दोनों का अंतर भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है। तो समानाधिकरण होता है, दो समान वाक्य होते हैं, उन दोनों की बातें एक होती है, अलग होते हैं। अगर उनके बीच से हम जो हमारे समुच्चय बोधक शब्द है इन्हें हटा देंगे, जो ये अविकारी शब्द है जिनका विकार नहीं हो सकता है, अगर हम इन्हें हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो दो वाक्य है वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है। उन्हें हम अलग भी बोल सकते हैं, लेकिन अवयव लगा के भी या फिर कैसे समुच्चय बोधक शब्द लगा के भी उन्हें जोड़ के हम
बोल सकते हैं, वे वाक्य समानाधिकरण होते हैं। इन्हें पहचानोगे कैसे? जब जहाँ पे भी आपको वाक्य मिलेगा उसके भी समुच्चय बोधक शब्द को पहचानो, उसको हटा के देख लो, उसको हटा के देख लो। अगर आपको पता चले कि हाँ एक ही अलग वाक्य बन रहा है, वो भी अलग वाक्य बन रहा है, तो वो क्या है? समानाधिकरण वाक्य है। मतलब दोनों समान वाक्य है, जिन्हें अगर हम अलग करके बोलेंगे तो भी मतलब एक रहेगा और एक साथ बोलेंगे तो भी मतलब एक ही रहेगा। तो इन्हें हम समान वाक्य, ऐसे समान वाक्य है जो समानाधिक मतलब समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हो, या दो से अधिक वाक्य जो जुड़े हो, वही बात है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझ गए होगे आप। अब हम पढ़ते हैं संयोजक क्या होता है, विकल्प क्या होता है, विरोधक क्या होता है, परिणाम क्या होता है। ये चारों क्या है? ये समानाधिकरण के प्रकार है। समुच्चय बोधक के क्या थे? समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण के ये चारों प्रकार हैं। ठीक है, तो देखो समानाधिकरण मतलब दो समान वाक्य जो एक साथ जुड़ जाए समुच्चय बोधक के द्वारा, वे समानाधिकरण होंगे हमारे। अब संयोजक क्या होते हैं? ऐसे दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने वाले संयोजक, मतलब मेल जो मिलते हैं उन्हें हम संयोजक कहते हैं। जिन वाक्यों द्वारा वो मिलाए जाते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों द्वारा जब वो मिलते हैं तो उन्हें संयोजक कहते हैं। उनका मेल को हम क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। संयोजक का मतलब ही मेल ना होता है, मतलब कोई भी दो चीजों को जोड़ना। ठीक है, जैसे और, एवं, तथा, अर्थात, ये वाक्य है, कुछ शब्द है। और तो मैंने आपको बताया था राम और सीता खेल रहे थे, ये क्या है हमारा? और जो इसमें शब्द है वो समुच्चय बोधक शब्द है। और ये संयोजक क्योंकि दो वाक्यों, दो शब्दों को जोड़ रहा है, उनमें मेल जो है उनको मिला रहा है, इसलिए क्या है? संयोजक है। संयोजक मतलब उन्हें जोड़ना, उनको मिलाना। ठीक है, अब मैंने कहा था समानाधिकरण को पहचानना है, तो उसमें से क्या कर दो? अपना समुच्चय बोधक हटा दो। राम और सीता खेल रहे थे, अब इन्हें आप अलग अलग बोलो। राम खेल रहा था, अब क्रिया तो चाहिएगी, हमने शब्दों के बीच में लगाई, लेकिन वो क्रिया उसके पीछे भी आएगी, उसके पीछे भी आएगी। राम खेल रहा था, सीता खेल रही थी, कोई फर्क नहीं हुआ। इन्हें हमने और लगा दिया बीच में, राम और सीता खेल रहे थे। अब ये वहां भी देख सकता, राम खेल रहा था और सीता खेल रही थी, थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हमने शब्दों के बीच में लगाया। यहाँ पे राम और सीता खेल रहे थे, लेकिन क्रिया उसके साथ भी जुड़ेगी और उसके साथ भी जुड़ेगी। राम और सीता खेल रहे थे, इन्हें चाहे अलग कर लो, अलग करोगे दो समान वाक्य मिल जाएंगे, और जोड़ोगे तो योजक समुच्चय बोधक शब्द और योजक द्वारा जुड़ेंगे। इन्हें हम योजक भी कहते हैं, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, योजक क्या होता है, इन्हीं को हम योजक भी कहते हैं। अब आएगा विकल्प, संयोजक मिलाना। अब ये विकल्प क्या होता है? विकल्प होता है ऑप्शन। ऑप्शन मतलब ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों के अंदर विकल्प प्रकट करे, मतलब ऑप्शन प्रकट करे। आप ये काम भी कर सकते हो और ये काम भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो विकल्प आएंगे, या, अथवा, चाहे, ताकि, ये शब्द है, ये जो है विकल्प है। मतलब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हो कि हम इसे भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। तुम टीवी देखो चाहे पढ़ाई करो, या फिर तुम टीवी देखो या पढ़ाई करो। यहाँ जो ये शब्द आया या, ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है, उसके पास क्या है? विकल्प है, दो ऑप्शन है कि वो टीवी भी देख सकता है और पढ़ाई भी कर सकता है। तो ये जो विकल्प आया हमारा, ये क्या है? हमारा समानाधिकरण का दूसरा क्या है? प्रकार है। विकल्प मतलब उन दोनों, उस एक व्यक्ति के पास दो ऑप्शन हो कि वो ये काम भी कर सकता है, ये काम भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्स टाइम पे होता है, आपको दो क्वेश्चन दिए जाते हैं और बीच में लिख देते हैं और, कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, अथवा ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये जो क्वेश्चन होते हैं। अब मैंने कहा था उन्हें हटा के देखो, तुम टीवी देखो या पढ़ाई करो। अब तुम टीवी देखो पूरा एक वाक्य है, ठीक है। तुम पढ़ाई करो पूरा एक वाक्य है, या से हमने ये मिला दिए है, ठीक है हमारे। अब अथवा भी कि या से मतलब हमारे पास दो विकल्प हो गए थे, एक ये विकल्प हो गया था कि हम टीवी देख सकते थे और दूसरा विकल्प क्या था हमारे पास कि हम पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन मुझे पता है टीवी देखना ही सब अच्छा चुनेंगे पढ़ाई करने से ज़्यादा, तो
बहुत कम ही होंगे जो कहेंगे कि मैं पढ़ाई करूंगा, वरना ज़्यादा लोग तो ये सोचेंगे मैं टीवी देखूंगा, अगर ऐसा कोई आपके पास विकल्प हो तो। क्योंकि ये विकल्प बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि सबको पता है उस विकल्प में से किसी को चुनना क्या होता है। आप लोग कहोगे मैं तो टीवी देखूंगा, मैं नहीं करने वाला पढ़ाई। तो जिसके पास कोई विकल्प हो, विकल्प मतलब आपके पास कोई ऑप्शन हो कोई काम करने के, अथवा, चाहे, ताकि, ये शब्द हैं ये भी क्या है, हमारे कुछ विकल्प होते हैं, इनको लगाते हैं तभी विकल्प आते हैं। जैसे तुम ये काम कर लो, चाहे ये काम कर लो, ठीक है, तुम खाना खा लो, चाहे सो जाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या करो, खाना खाओ चाहे अपना कि तुम्हारी मर्जी है तुम सो जाओ, ठीक है। तो जो शब्द हैं ये विकल्प, जहाँ पे हमें ऑप्शंस मिले वे हमारे विकल्प होते हैं। अब आएगा विरोधक। अब ये विरोधक क्या होता है, ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जिसमें एक कथन का विरोध किया जाए। विरोध मतलब उसका जो भी है, जो कथन में आएगा हमारे पास, उसका कोई हमें रिजल्ट तो नहीं, आप कह सकते हो रीजन दिया जाए। रीजन मान लो, कोई रीजन दिया जाए, कारण बताया जाए, ठीक है। मैं तेरे घर आया, यहाँ देखो, मैं तेरे घर आया लेकिन तू वहां नहीं था। अब इसका रीजन क्या है कि भाई मैं तो तेरे घर गया था पर वहां तू नहीं था, मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, वो भाई तू आज आया क्यों नहीं, देगा मैं तो आया था लेकिन वहां तू नहीं था, तो उसने इसका कारण बता दिया, रीजन दिया, तो लेकिन शब्द आया, ठीक है। किंतु, परंतु, मगर, ये हम रीजन देने में बताने प्रयोग करते हैं कि मैंने ऐसा काम किया किंतु ये हो गया। जैसे मैं नहाने गया किंतु पानी खत्म हो गया, ये क्या था, किंतु मतलब वो नहाने गया, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो नहाने तो गया था लेकिन वहाँ पानी ही खत्म हो गया, ठीक है। तो जो शब्द आए ये विरोधक है, मतलब उसका रीजन बता रहे, कारण बता रहे, एक और से ये मान सकते हो कोई कारण बता रहे हैं। तो जो शब्द हैं किंतु, परंतु, मगर, लेकिन, ये शब्द उपयोग होते हैं किसी चीज का कारण बताने में, ठीक है। अब आता है परिणाम। वो आपने हमारी पिछली वीडियो में सुना होगा परिमाण, वो परिमाण था, नाप तोल वगैरह, यह है परिणाम, रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट की बात होगी। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो कथन का परिणाम दे, मतलब उसमें रिजल्ट के बारे में आए, इसलिए, अतएव, अन्यथा, नहीं तो। अब रिजल्ट मतलब अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस टाइप का कुछ होगा, वो रिजल्ट का मतलब है, ठीक है। नहीं, जैसे कि मैं बीमार हूं इसलिए स्कूल नहीं जाऊंगा या फिर जाऊंगी, कुछ भी हो सकता है। अब वो बीमार है, उसके स्कूल जाने का कारण क्या है कि वो ना जाने का कारण है कि वो बीमार है। अब ये इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, तो इसलिए शब्द आया है, ये उसका परिणाम दे रहा है, मतलब उसका रिजल्ट बता रहा है, ठीक है, कि वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं जाएगा या फिर जाएगी। अब आएगा नहीं तो, अन्यथा, अतएव, मतलब कि ना तुम्हें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, नहीं तो तुम पछताओगे। मतलब अपने से बड़ों का कहना मानो, क्या होगा, नहीं तो तुम पछताओगे। इसमें रिजल्ट होगा, नहीं मानोगे तो पछताओगे, उसका रिजल्ट होगा ये। तो जो शब्द आए हैं हमारे पास, इसलिए, अतएव, अन्यथा, नहीं तो, ये क्या करते हैं, परिणाम बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं। ये था समुच्चय बोधक के समानीकरण के भेद तक। जैसे मैंने बताया आपको, समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों को मिलाए जाए, मतलब ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को, शब्दों को मिलाए। समानाधिकरण मतलब समान स्तर की कोई चीजें हो, बराबर हो, उन्हें मिला दे। संयोजक, कोई भी दो वाक्य हो वगैरह, उनको जोड़ना, मेल करना। विकल्प, हमारे पास कोई ऑप्शन होना, हमारे पास विकल्प होना, ये भी कार्य कर सकते हैं, ये भी कार्य कर सकते हैं। विरोधक मतलब किसी कथन का कारण बताना। परिणाम, हमारे पास रिजल्ट होना कि ऐसा करो वरना ऐसा हो जाएगा। ये थी क्या हमारे पास समुच्चय बोधक शब्द। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।